कि अपन कभी कहाँ तकरार देते हैं या तो उस तकरार के ऊपर कुछ कार्रवाई के लिए RTI डालते हैं या तो और भी कुछ उसकी पाठ पुरावा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर कुछ होता नहीं है, सब पेंडिंग होता है। तो ये जो हम कानून बनाना चाहते हैं ये सबके लिए समान अधिकार देता है। ये संविधान का 14 को आधारित बनाया हुआ है हमने, क्योंकि उस जब अगर किसी को प्रावधान दिया हुआ है हर काम अपने हिसाब से करने के लिए, तो जो तकरार जो रहती है वो ऐसी धूल मिट्टी खाते हुए रहती है, कोई उसमें अमलबजावनी होती नहीं, कुछ तकरार होती नहीं, और समझो हो भी गए तकरार क्या होती है इधर से उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होता है। जो मेन जो है उसको सस्पेंड करना, उसको सजा होना, वो तो होता ही नहीं है। इसलिए ये जो नए कानून की हम दोषी किसको मानते हैं? जो करप्ट ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, हाँ वही या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की सब डेटा मिलने के बावजूद ऑफिशियल बराबर काम नहीं करते, इस पर आप चाहते हैं कि सरकार काम करेगी, आपका ये मतलब है? देखो जो वो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, वो जो काम, देखो हर एक आदमी जो सरकारी अधिकारी है या कुर्सी पे बैठा हुआ है तो 100% करेक्ट है करके अपन ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि उसमें ईमानदार भी बहुत है। लेकिन अभी 90% तो अपने को ऐसे दिखते हैं कि उनके टेबल पे लाखों पेंडिंग है, तकरार अर्जी पड़ी हुई है, कुछ कार्रवाई होती नहीं। इसलिए अमलबजावनी तकरार की और RTI की जो अमलबजावनी रेगुलर और कायदे अनुसार जो टाइम पीरियड में होनी चाहिए, तो ये एक्ट के अनुसार हमने सब उसमें कलमा दी हुई है, 60 कलमा टोटल बनाई हुई है। तो उस 60 कलमा के आधार पे हमने सब उसमें दिया हुआ है कि वो तकरार कहाँ जाएंगी, कौन उसका ये करेगा, उसकी गारंटी क्या है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को राहत मिलेगी अगर ये 32 पॉइंट गवर्नमेंट मानती है तो? पूरा ज़रूर। मैं तो बोलता पूरे महाराष्ट्र के लिए, मैं तो पूरे इंडिया के लिए चाह रहा हूँ ये। मेरा जो ये ड्राफ्ट है ये पूरे इंडिया के लिए बनाया हुआ है मैंने, कि ताकि सबको राहत पड़े और सब भ्रष्टाचारी कम से कम नहीं कुछ तो 50% भी फर्क पड़ गया तो समझ में जीत गया। आपके 32 पॉइंट का पहला पॉइंट ही थोड़ा व्यूअर्स को बताइए जिससे उनको मालूम पड़े कि क्या बेनिफिट हो सकता है। तो जो पहला जो पॉइंट है ना हमारा, ये कायदे का ही है, ये जो संविधान ये जो बनाए रहे हैं हम कायदा, तो वो जो पहला पॉइंट है वही है। करके बताइए जनता को भी मालूम पड़े कि देखो ऐसा है, इसमें हमने ऐसा बनाया हुआ है कि जब तकरार जाएंगी तो उसका एक टाइम पीरियड रहेगा कि वो तकरार कितने टाइम पीरियड में कहाँ पहुँचेंगी, उसमें क्या कार्रवाई होगा, उसमें सत्यता कितनी है, मतलब झूठी है सही है, इसका एक काउंटर रहेगा। उसके बाद में वो तकरार जाएगी आगे जाने के बाद में वो सिलेक्ट होगी। अगर झूठी तकरार होती है तो झूठे तकरार करने वाले को वहाँ सज़ा होगी। दूसरी बात कि अगर वो तकरार सही है तो आगे चलती हुई जाएगी, और वो आगे जाने के बाद में अगर भविष्य में कुछ होता है, मतलब जैसा किसी को गलती आता है, तकरार की किया तो उसका प्रोटेक्शन तो आयोग करेगा कि फास्ट ट्रैक में काम होगा और 5 दिन का काम 5 घंटों में होगा। 5 घंटे में बराबर दर्शकों कर सकता हूँ। जैसे मिले शाह राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष क्या आप संतुष्ट है आपके जो लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत लंबे से सब आए हैं नासिक पूना से, और कम समय में बहुत सर ने काम किया है, अच्छा सा कर रहे हैं प्रोग्रेस। 11 तारीख को भी पत्रकार परिषद हुई, आज हम लोग इधर करने के लिए और काम कर रहे हैं और मिलके काम कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम। सर नमस्कार। नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोग आज आज़ाद मैदान में भी आ गए हो। आपका भी धन्यवाद, आप भी इधर हमको टेलीकास्ट करने आए। उस दिन पत्रकार भवन में मिले थे आप हमको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, मैं तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, और बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो टीम है बहुत मतलब इससे जनता जागरूक हो रही है। तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? कि आज हम 10 है तो अगले टाइम अगर ये सेशन हुआ नहीं हमारी मांग पूरी हुई नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और वो रास्ते पे छेड़ेंगे। मंत्री तंत्री को मुंबई घूमना मुश्किल करेंगे। सरकार काफी लापरवाही दिखा रही है, चीज़ों को क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, सरकार तो निकलगुंडी है, क्योंकि क्या बोलो दिल्ली में महाराष्ट्र में सब सरकार उनकी है, मिल बांट के खाएंगे हम तुम दोनों। ये खेल चालू है तो हम बंद करेंगे। RTI क्यों हुआ उसके वजह से वो इनकी सरकार आई है, कांग्रेस को निकाल के इनके आई, तो कांग्रेस है और ये तो उससे भी बुरे है। तो कांग्रेस में राज में एक चाय वाला पंतप्रधान बना, मगर आज इनके राज में एक इंजीनियर चाय वाला बन रहा है। ये देश की हालत है, तो उसकी सोचने की दिन आ गई है। इसके लिए हम लोग को झगड़ना है, हम रास्ते पे उतरेंगे। एक तो खाली ये जाती है, अभी बाकी राजी बाकी। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहोगे? सांगा। आज आमच्या या संघटनेचे जे काही आंदोलन आहे या ठिकाणी आताच आमचे संस्थापक अध्यक्ष
कामेची गाडी सर यांनी जे काही 32 प्रश्नांची जी काही मागणी केलेली आहेत आणि ते मागण्या या सरकारने मंजूर करावा आणि सरकारने मंजूर नाही केल्यानंतर आम्ही सर्व आता सरांनी सांगितलं की आम्ही रस्त्यावर उतरू आंदोलन करू. आमचा हा जो संघर्ष हा कायम चालूच राहावा म्हणून सरकारला माझी विनंती आहे की आम्ही हे जे आंदोलन जे केलेले आहे हे यशस्वीरित्या पार पाडावा. आमच्या ज्या काही 32 मागण्या आहेत या सरकारने मान्य करावा. आणि मी सुभाष दराडे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष आहे. आमचे गाव मौजे नळवाडी तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या ग्रामपंचायतमध्ये 1 एप्रिल 2021 ते आज अखेरपर्यंत शासनाचा जो काही वित्त आयोगाचा निधी येत असतो 14 वित्त आयोग असेल 15 वित्त आयोग कामं न करता बिलं काढलेली आहे. विकास कामांमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्या संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिकारी नळवाडी पंचायत समिती गट विकास अधिकारी सिन्नर जिल्हा परिषद नाशिक जिल्हा अधिकारी कार्यालय आणि मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री या सर्वांना आमच्या सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मी वेळोवेळी निवेदन दिलेलं आहे. परंतु एकही निवेदनाचं एकही तक्रार अर्जाचं उत्तर समाधानकारक झालेलं नाही आहे. म्हणून आजही आम्ही माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे जाणार आहोत आणि आमच्या ज्या गावची जी काही चौकशी झाली ती समाधानकारक झालेली बेगायत झालेली ती परत करण्यात यावी शासनाकडून ही माझी मागणी. धन्यवाद सर. So my dear viewers, RTI Human Rights Activist Association has lettered the Honorable Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis and they have mentioned 32 points wherein if it is implemented then the Right to Information Act and whatever the work which the officials have been doing, it can be done in a more in a very effective way because there are a lot of corrupt officials in various government offices who purposely try to bring a stock down and they purposely don't do their duties as well and thereby it results in a waste of time and that's the reason कि ये RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल ठीक से काम नहीं करते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, एक वो लोग होते हैं जो दूसरों को अपना काम ठीक से करने नहीं देते और एक वो लोग होते हैं जो अपने पोजीशन का